नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार काफी अहम माना जा रहा है। यह सत्र 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र है और 5 दिन का होगा, लेकिन इसमें कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। सरकार कुल 12 विधेयक सदन में पेश करने जा रही है, जिनमें 4 मूल विधेयक हैं और 8 संशोधन विधेयक। इन विधेयकों में कई युवाओं, बेरोजगारों, मजदूरों और आम जनता से जुड़ी बातें शामिल हैं, जिससे इस बार का सत्र न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो गया है। नीतीश सरकार ने इस मानसून सत्र के दौरान कानून व्यवस्था से लेकर युवाओं के रोजगार, शहरी निकायों की शक्तियों में विस्तार, गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा और भूमि विवाद से जुड़े मामलों तक कई अहम मुद्दों पर विधेयक लाने की घोषणा की है। विपक्ष जहां कानून व्यवस्था, मतदाता सत्यापन और अन्य प्रशासनिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष ने भी पूरी तैयारी कर रखी है कि वह हर सवाल का जवाब दे और अपने फैसलों को मजबूती से प्रस्तुत करे। सत्र के पहले दिन ही दोनों सदनों में करीब 50,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इसके अलावा सरकार 22 और 23 जुलाई को विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 12 विधेयक पेश करने जा रही है। इनमें श्रम संसाधन विभाग से 4 विधेयक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से 3, वित्त, नगर विकास, पशुपालन, विधि, वाणिज्य कर विभागों से एक विधेयक लाया जा रहा है। इन विधेयकों में सबसे ज्यादा चर्चा में जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 है। इस विधेयक के जरिए बिहार में एक नया कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिसके उद्देश्य युवाओं को कौशल युक्त बनाकर उन्हें रोजगार देना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा कर चुके हैं और यह विधेयक उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही छोटे दुकानों में काम करने वाले कामगारों के लिए भी सेवा शर्त तय करने, गिग वर्कर्स और जोमैटो डिलीवरी कर्मी के अधिकारों की रक्षा, नगर निकाय अधिकारियों की शक्तियों में वृद्धि और पहले से लागू 4 कानून धाराओं में संशोधन की तैयारी भी की गई है। नागरिक निकायों में जुड़े संशोधन विधेयक का मकसद उन अधिकारियों की शक्तियों को बढ़ाना है जिनके अधिकारों में पिछले साल कटौती की गई है, जिस पर कोई प्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई थी। अब सरकार उन व्यवस्थाओं में सुधार करते हुए नए अधिकार देने की बात कर रही है। वहीं भूमि विवाद से संबंधित भी 3 बड़े विधेयक लाए जा रहे हैं। अब तक विशेष भूमि सर्वेक्षण से जुड़े मामलों में अंतिम निर्णय सेटलमेंट अफसर का होता है, लेकिन अब प्रस्तावित संशोधन के अनुसार प्रमंडल स्तर पर अपील अधिकारी होना, जिसमें आम लोग को न्याय मिलने की सुविधा होगी। साथ ही शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण का कानूनी प्रावधान किया जाएगा, जिससे जमीन विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। कृषि भूमि के अन्य उपयोग के लिए DCLR और समक्ष अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी, जिसका विधेयक भी इस बार सदन में रखा जाएगा। इस मॉनसून सत्र के माध्यम से सरकार यह संदेश देना चाह रही है कि वह युवाओं, कामगारों, शहरी प्रशासन और भूमि विवादों से जैसे विषयों पर गंभीरता से काम कर रही है और भविष्य की योजनाओं को लेकर पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ विपक्ष इन योजनाओं को चुनावी स्टंट बताकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। सत्र का यह समय राजनीतिक रूप से भी काफी अहम है, क्योंकि इसके बाद प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे। ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों के लिए यह मंच अपनी बात जनता के सामने रखने और एक दूसरे पर हमले करने का अंतिम मौका भी होगा। इस सत्र में युवाओं के लिए कौशल विकास, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा, कामगारों के अधिकार, नगर निकायों के प्रतिनिधियों के अधिकारों में विस्तार और भूमि विवादों के समाधान की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, वे यदि सही तरीके से लागू होते हैं तो इसका लाभ सीधे सीधे बिहार की आम जनता को मिलेगा। नीतीश सरकार के लिए यह एक सत्र एक तरफ जहां अपने कार्यों को प्रस्तुत करने और भविष्य की योजनाओं का रोड मैप दिखाने का मौका है, वही विपक्ष इसे सरकार की विफलताओं को उजागर करने के तौर पर देख रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले यह मॉनसून सत्र राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में
इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।